हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हर स्टूडेंट के माइंड में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। एसएससी वर्सेज बैंकिंग जॉब्स, कौन बेहतर है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि एसएससी की जॉब करें या बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करें। सैलरी कहाँ ज़्यादा है, प्रमोशन किस में फास्ट है, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कहाँ ईजी है, और सबसे ज़रूरी वर्क लाइफ बैलेंस किस में बेहतर है। तो आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न से लेकर जॉब प्रोफाइल, सैलरी ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी तक सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एसएससी और बैंकिंग जॉब्स क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये दोनों जॉब्स आखिर है क्या। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके जरिए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, ऑडिटर, क्लर्क या फिर अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नौकरी पा सकते हैं। दूसरी तरफ बैंकिंग एग्जाम्स होती है जिन्हें एसबीआई, आईबीपीएस और आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करते हैं। इनके जरिए आपको क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब एसओ और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स जैसे पोस्ट मिल सकती है। फर्क बस इतना है कि एसएससी के एग्जाम से आपको मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में एंट्री मिलती है, जबकि बैंकिंग एग्जाम से आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक सिक्योर और स्टेबल करियर का रास्ता मिलता है। इसके बाद जानेंगे एग्जाम कौन कंडक्ट करता है। दोस्तों, एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जाम सेंट्रल लेवल पर होते हैं, लेकिन इन्हें कंडक्ट करने वाली एजेंसी अलग अलग होती है। एसएससी की एग्जाम्स पूरी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए रिक्रूट करता है। दूसरी तरफ बैंकिंग एग्जाम्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जरिए होती है, जैसे आईबीपीएस सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एग्जाम कराता है। एसबीआई अपनी क्लर्क और पीओ की एग्जाम खुद लेता है। वहीं आरबीआई अपनी अलग एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी। यानी साफ है, एसएससी की सभी एग्जाम्स एक कमीशन लेता है, जबकि बैंकिंग एग्जाम्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट कराती है। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, एसएससी और बैंकिंग दोनों की एग्जाम्स में ग्रेजुएशन जरूरी है, मतलब आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन एज लिमिट दोनों में थोड़ी अलग है। एसएससी एग्जाम्स में मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 32 साल तक होती है पोस्ट के हिसाब से। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। दूसरी तरफ बैंकिंग एग्जाम्स में क्लर्क के लिए मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 28 साल है। पीओ के लिए एज लिमिट 20 से 30 साल तक है। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ भी छूट मिलती है। तो अगर आप अर्ली स्टेज पर एग्जाम देना चाहते हैं तो एसएससी का फायदा है और बैंकिंग थोड़ा लेट स्टार्ट मांगता है। इसके बाद है एग्जाम पैटर्न कैसा है। दोस्तों, एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जाम के पैटर्न अलग अलग होते हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम को अगर लें तो इसमें सबसे पहले टायर 1 प्रीलिम्स होता है जिसमें जीके, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आते हैं। फिर टायर 2 होता है जो एडवांस लेवल मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज और कंप्यूटर पर बेस्ड होता है। इसके बाद कुछ पोस्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या स्किल टेस्ट होती है। दूसरी तरफ बैंकिंग एग्जाम्स जैसे आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में पहले प्रीलिम्स होता है जिसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग शामिल होते हैं। फिर मेंस होता है जिसमें डेटा एनालिस्ट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश की गहराई से परीक्षा होती है और अंत में इंटरव्यू भी होता है। इसके बाद जानेंगे डिफ़िकल्टी लेवल। दोस्तों, अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी की। एसएससी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस होता है। मैथ्स भी आता है लेकिन बैंकिंग जितना टफ नहीं होता। वहीं बैंकिंग एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग की टफनेस ज़्यादा होती है, खासकर पजल्स और डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल साबित होते हैं। एसएससी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, जबकि बैंकिंग में आपको लॉजिकल थिंकिंग, स्पीड और एक्यूरेसी पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब अगर आपको जीके और थ्योरी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो एसएससी आपके लिए इजी होगा, लेकिन अगर आप पजल्स, मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रांग हैं तो बैंकिंग आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद है जॉब प्रोफाइल। दोस्तों, एसएससी और बैंकिंग जॉब्स में नेचर में काफ़ी फ़र्क है। एसएससी से मिलने वाली जॉब्स जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या क्लर्क का काम एडमिनिस्ट्रेटिव या इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा होता है। कुछ पोस्ट में डेस्क जॉब होती है तो कुछ में फील्ड वर्क भी होता है। वहीं बैंकिंग जॉब्स पूरी तरह ऑफिस बेस्ड होती है। क्लर्क को कस्टमर सर्विस और अकाउंट हैंडलिंग करना पड़ता है।
पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर को ब्रांच मैनेज करना, लोन अप्रूव करना और स्टाफ गाइड करना होता है। बैंकिंग जॉब्स का काम टारगेट ओरिएंटेड होता है, जबकि एसएससी जॉब्स ज़्यादा स्टेबल और रूटीन नेचर की होती है। तो जॉब प्रोफाइल चुनते समय आपकी इंटरेस्ट काफ़ी मायने रखती है। इसके बाद है सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, अब सैलरी की बात करें तो दोनों फील्ड अच्छी कमाई देती है। एसएससी सीजीएल ऑफिसर की बेसिक सैलरी करीब 44,900 से शुरू होती है। अलाउंसेस जोड़कर इन हैंड सैलरी 55,000 से 70,000 तक पहुंच सकती है। वहीं एसएससी सीजीएल या एमटीएस जैसी लोअर पोस्ट की सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच रहती है। वहीं बैंकिंग में क्लर्क की सैलरी 30,000 से 35,000 तक होती है। पीओ की सैलरी 52,000 से 60,000 तक इन हैंड मिलती है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स, एचआरए और परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। मतलब एसएससी सीजीएल और बैंकिंग पीओ की सैलरी लगभग बराबर है, लेकिन लोअर एसएससी पोस्ट की सैलरी बैंकिंग क्लर्क से कम हो सकती है। इसके बाद है प्रमोशन और ग्रोथ। दोस्तों, एसएससी और बैंकिंग में प्रमोशन का पैटर्न अलग है। एसएससी जॉब्स में प्रमोशन स्लो होते हैं और सीनियरिटी पर डिपेंड करते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर धीरे धीरे डिप्टी कमिश्नर तक पहुंच सकता है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो वहीं बैंकिंग में ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। क्लर्क कुछ सालों में पीओ बन सकता है और फिर मैनेजर और सीनियर मैनेजर तक प्रमोशन पा सकता है। अगर आप मेहनत और परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो 10 से 12 साल में हाई पोजीशन तक पहुंचना पॉसिबल है। बैंकिंग में करियर ग्रोथ की स्पीड एसएससी से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र। दोस्तों, एसएससी जॉब्स की पोस्टिंग ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। कई बार आपको मेट्रो सिटीज़ या स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग मिल सकती है और ट्रांसफ़र भी कम होते हैं। बैंकिंग जॉब्स में पोस्टिंग का पैटर्न अलग है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेज पूरे इंडिया में होती है, इसलिए ट्रांसफ़र ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। खासकर पीओ की स्टार्टिंग में रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में पोस्टिंग दी जाती है। क्लर्क की पोस्टिंग थोड़ा स्टेबल होती है, लेकिन ट्रांसफर्स फिर भी एसएससी से ज़्यादा है। अगर आप स्टेबल पोस्टिंग चाहते हैं तो एसएससी बेहतर है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र और डिफरेंट लोकेशन आपको परेशान नहीं करते तो बैंकिंग आपके लिए ठीक है। इसके बाद है वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ा फैक्टर है। एसएससी जॉब्स में जनरली फिक्स्ड 9 to 5 का ऑफिस टाइम होता है और ओवर टाइम बहुत कम होता है। प्रेशर भी बैंकिंग के मुकाबले कम होता है, मतलब फैमिली टाइम और पर्सनल लाइफ मैनेज करना आसान है। वहीं बैंकिंग जॉब्स में खासकर पीओ के लिए वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। टारगेट मीट करने होते हैं और कभी कभी लेट नाइट तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है। क्लर्क की लाइफ थोड़ी ईजी होती है, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर आप आराम से बैलेंस लाइफ चाहते हैं तो एसएससी सही है, और अगर वर्कलोड झेल सकते हैं तो बैंकिंग भी ठीक है। इसके बाद है लास्ट में जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, दोनों ही जॉब सिक्योर हैं क्योंकि दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में एसएससी जॉब्स आगे है। एसएससी की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन या डाउन सीजिंग का कोई खतरा नहीं है। बैंकिंग जॉब्स भी सिक्योर है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एम्प्लॉय को आसानी से निकाला नहीं जाता, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की चर्चा बार बार होती रहती है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा डाउट बनता है। तो अगर आप प्योरली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देख रहे हैं तो एसएससी ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि एसएससी वर्सेज बैंकिंग जॉब्स में आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। अब चॉइस आपकी है। स्टेबिलिटी चाहिए तो एसएससी, ग्रोथ चाहिए तो बैंकिंग। आपका सपना कौन सी जॉब है, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। जय हिंद।